अखलाक वह मोती है जिसकी कोई कीमत नहीं होती, मगर उससे हर चीज़ खरीदी जा सकती है। 3 चीज़ें इंसान को अल्लाह से दूर करती हैं: अपने अमाल को ज़्यादा समझना, अपने गुनाहों को भूल जाना, अपने आप को सबसे बेहतर समझना। गुस्सा वह आंधी है जो अकल का चिराग बुझा देती है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आपके अखलाक की कद्र भी लोग उस वक्त करेंगे जब आपके पास दौलत और ताकत हो। गरीब कितना ही खुश अखलाक हो, लोग उसके अखलाक को उसकी मजबूरी समझते हैं। परेशानी में मजाक और खुशी में ताना मत दो, क्योंकि इससे रिश्तों में मौजूद मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। कपड़े जिस्म को ढांप लेते हैं, लेकिन गुफ्तगू एक पल में इंसान की औकात दिखा देती है। अगर कोई अहमियत देना छोड़ दे तो आप शिकायत करना छोड़ दें, खामोशी इख्तियार कर लें। याद रहे, हर वक्त दस्तयाब रहना, पीछे पड़े रहना, हर वक्त की शिकायतें आपकी अहमियत को घटाती हैं। भीख में खैरात मिलती है, मुकाम, मर्तबा और इज़्ज़त नहीं। ज़िंदगी के उस सफ़र में सब्र इंसान का बेहतरीन साथी है, लेकिन ज़िंदगी में कुछ ना करना और हाथ पर हाथ रख के बैठ जाना सब्र नहीं, बल्कि बुज़दिली और अल्लाह पर तवक्कुल की कमी है। लोग बद्दुआओं से डरते हैं, पर अपने अमाल से नहीं। जो वक्त मिले उसे खुशी से जी लिया करो, क्योंकि लौट कर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। हम जिनकी इज़्ज़त करते हैं वह हमें मजबूर समझते हैं, और हम जिनसे बहुत प्यार करते हैं वह हमें बेवकूफ़ समझते हैं। ज़िंदगी भर याद रहता है मुश्किल में साथ देने वाला और मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। हकीकत, अच्छे से अच्छे फूल की महक भी कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन अच्छे अखलाक और अच्छे सलूक की महक इंसान की मौत के बाद भी कायम रहती है। जिसकी जैसी नीयत वह वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। अच्छे लोगों से अल्लाह बहुत इम्तिहान लेता है, पर साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को बहुत कुछ देता है, पर साथ नहीं देता। जब रोटी मजदूर के तनख्वाह से महंगी हो जाए तो वहाँ 2 चीज़ें सस्ती हो जाती हैं: औरत की इज़्ज़त और मर्द की गैरत। जो जहाँ गलत हो उसे वहाँ गलत बोलो, जो जहाँ ठीक हो उसे वहाँ ठीक बोलो। शख्सियत परस्त मत बनो, हमेशा हक़ के साथ रहो। जिन्हें अपनी गलती का एहसास ना हो, उनसे दोबारा ताल्लुक़ रखने का यह मतलब होता है कि बंदा उनसे कह रहा हो कि इस बार ठीक से जलील करना, पिछली दफ़ा कुछ कसर रह गई थी। ज़िंदगी यह नहीं कि आप कितने खूबसूरत, कितने मशहूर, कितने और कितने अमीर हैं। ज़िंदगी यह है कि आप कितने खालिस, कितने आजिज़ और कितने मेहरबान हैं। मेरा मानना है कि दुपट्टे के बगैर औरत को सिर्फ तवज्जो मिल सकती है, इज़्ज़त नहीं। कुछ लोग अपने बोले गए अल्फाज की वजह से हमेशा के लिए दिल से उतर जाते हैं। इंसानियत का रिश्ता बहुत बड़ा ख़जाना है, उसे लिबास, मज़हब या कौमियत में नहीं, इंसान में तलाश करो। जिस छाँव में इज़्ज़त नफ्स जख्मी हो, उस छाँव से धूप ही बेहतर है। सादगी ईमान की अलामत है और खामोशी बेहतरीन हिकमत है। मैंने अपना सब कुछ खुदा पे छोड़ दिया है, और होगा वही जो मेरे हक़ में बेहतर होगा। तकलीफ़ होने पर जो आपको सबसे पहले याद आए वह ज़िंदगी का सबसे कीमती इंसान होता है। अल्लाह से बढ़कर कोई अपने बंदे का खैर ख्वाह नहीं। हर किसी के दिल में अच्छी यादें छोड़ जाओ, क्योंकि इंसान नहीं रहता, बस यादें रह जाती हैं। अगर आपका दिल खालिस व पाकीज़ा है तो दुनिया की कोई शैतानी कुव्वत आपका मुहासरा नहीं कर सकती। अनपढ़ औरत रिस्क लेकर आती है, और तालीम याफ्ता औरत रिस्क देख कर आती है। तुम मुतमईन रहो, जब तुम्हारी ज़िंदगी का फ़ैसला करने वाला अल्लाह है तो फिर मुतमईन रहो, वह तुम्हें मायूस नहीं करेगा। इस दुनिया में अगर आपका रिश्ता अल्लाह से मजबूत है तो कोई भी शय आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर कोई पलट आए तो उसे थाम लेना चाहिए, अल्लाह भी तो यही करता है। ज़िंदगी बर्फ़ की तरह है, नेक कामों में गुजारो, वरना पिघल तो रही है, ख़त्म भी हो जाएगी। अच्छे अखलाक में मीठा बोलना ही नहीं, बल्कि कड़वी बात को बर्दाश्त करना भी शामिल है। मजबूत और बाकिरदार लोग शिकायतें नहीं, फैसले करते हैं। हर रुकावट में कोई न कोई बेहतरी छुपी होती है। जो अल्लाह तक ले जाए उसे ठोकर नहीं कहते।
कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किसी के समझाने या पढ़ाने से नहीं, बल्कि वक्त आने पर खुद ही समझ आ जाती है। बुजुर्गों से सुना है कि अगर सुनो कि पहाड़ अपनी जगह से हिल गया है तो यकीन कर लेना, मगर किसी की फितरत बदल गई है उसका यकीन कभी मत करना। आदत बदल सकती है, फितरत नहीं। लंबी उम्मीदों से दूर रहा करो, क्योंकि वह तुम्हारे पास मौजूद नेमतों को हकीर बना देती है। मतलब पूरा होते ही लहजे कड़वे होने लगते हैं। हमेशा खुश रहा करें, क्योंकि यह बेहतरीन इंतकाम है उन लोगों से जो आपको उदास देखना चाहते हैं। किसी ने कहा खुदा नज़र नहीं आता, बस वही तो नज़र आता है जब कोई नज़र नहीं आता। अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पर भरोसा करें तो सच बोलें। हम अपनी गलतियों से ज़्यादा अपनी शराफत की कीमत अदा करते हैं। मुझे बहुत डर लगता है कि किसी का दिल मेरी वजह से ना दुखे। मुझे अच्छा लगता है कि सब खुश रहें। मैं हंसी का सबब ना बन सकूं तो किसी के आंसुओं की वजह भी ना बनूं। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत खुद ब खुद बन जाती है। जब मकसद रब को राज़ी करना हो तो लोगों की बातें परेशान नहीं करती। ज़िंदगी तो हल्की फुल्की है, सारा बोझ तो ख्वाहिशों का है। जब आप गलत हों तो कबूल कर लें, और जब आप सही हों तो खामोश हो जाएं। खामोशी की चीखें कानों के नहीं, दिल के पर्दे फाड़ती हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जब तुम बगैर किसी वजह से खुशी महसूस करो तो यकीन कर लो कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपके लिए दुआ कर रहा है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, कद्र करो उनकी जो तुमसे बिना मतलब की चाहत रखते हैं। दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ़ देने वाले ज़्यादा होते हैं। जब शौक़ के लिए वक्त ना मिले तो समझ जाना ज़िंदगी शुरू हो गई है। लोगों के साथ उनके किरदार के मुताबिक नहीं, बल्कि अपनी तरबियत के मुताबिक रवैया इख्तियार कीजिए। बुरा वक्त भी कमाल का होता है साहिब, जी जी करने वाले भी तू तू करने लग जाते हैं। कभी कभी हम कुछ लोगों को ज़्यादा मुकाम देकर बिगाड़ देते हैं। अगर वह लोग कमज़र्फ निकले तो वह बदले में हमारी आँखें आंसुओं और दिल दर्द से भर देते हैं। सबसे कीमती तोहफ़ा जो हम किसी को भी दे सकते हैं वह हमारी तवज्जो है। जब जहन साजी उन लोगों को गले लगाती है जिनसे हम प्यार करते हैं तो वह फूलों की तरह खिलेंगे। लोहा नरम होकर औजार बनता है, सोना नरम होकर जेवर बनता है, मिट्टी नरम होकर खेत बनती है, आटा नरम होकर रोटी बनता है। आदमी का दिल नरम हो तो वह इंसान बनता है। ऐसे रिश्ते को आप कब तक चला सकोगे जहाँ ताल्लुक़ ही ज़बरदस्ती का हो। इंसान की असली कीमत उसका इखलाक, बर्ताव, मेल जोल का अंदाज, सिला रहमी, हमदर्दी और भाईचारा है, ना कि उसकी ज़ाहिरी शक्ल व सूरत। अपनी खुशी की चाबी कभी किसी और की जेब में ना डालें। इतना दर्द ना दिया कर ऐ ज़िंदगी, हर किसी के पास हमदर्द नहीं होता। मालूम है जब हम बड़े हो जाते हैं तो पेंसिल की जगह पेन क्यों थमाया जाता है, क्योंकि फिर गलतियों की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। हक बात की पहली निशानी यह है कि उसकी हमेशा मुखालफत होती है। जिसकी कोई मुखालफत नहीं वह कतई हक नहीं। कुछ हाथ से खामोश कर देते हैं, वरना गुफ्तगू किसको नहीं आती। यह ज़िंदगी आजमाइशों का समंदर है। किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को बेतहासा देकर आजमाया ही तो जा रहा है। बस कहीं सब्र तो कहीं शुक्र की आजमाइश है, और सुकून तो अकेले बैठकर रब से गुफ्तगू करने में है। किसी की अच्छाई का इतना भी फ़ायदा मत उठाओ कि वह बुरा बनने पर मजबूर हो जाए। बुरा हमेशा वह बनता है जो अच्छा बनकर टूट चुका होता है।